अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलम शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलम इस्लाम की अहम खबरों के इस बुलेटिन को शुरू करने से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। यूएफा खेलों में हम जिन्स परस्ती के इश्तिहारात नहीं होंगे शामिल। रूस और अज़रबैजान में अलामती खौस ख़ज़ा पर पाबंदी। रूस और अमरीका व बरतानिया में समंदरी लड़ाई, बरतानवी जहाज़ को रूस ने किया तबाह। फ़लस्तीनी शरीक हयात को साथी से अलग रखने के सेहूनी क़ानून के तजदीद की तैयारी। भारतीय वैक्सीन खरीद घोटाले में ब्राज़ीली सदर की जांच करने ब्राज़ीली सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। और तेगरा इलाके में पसपा इथियोपियाई फ़ौज की शर्मनाक रैली निकाली गई, अवाम ने किया इस्तकबाल। आलमी तौर पर मकबूल यूएफा फुटबॉल टूर्नामेंट में हम जिनसी परस्ती की अलामत समझे जाने वाले खौस ख़ज़ा पर मबनी इश्तिहारात को रूस और अज़रबैजान के स्टेडियम में इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई है। इस सिमत में खेल मुनक़िद करने वाली तंजीम ने कहा कि ये आलमी निशानात जर्मनी, रोम, इटली और लंदन में होने वाले मुकाबलों के दरमियान इस्तेमाल होंगे, लेकिन रूस और अज़रबैजान की मुखालिफत के सबब यहाँ खौस ख़ज़ा की अलामत इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। पूरी दुनिया में हम जिन्स परस्ती को फैलाने के एजेंडे को ये एक बड़ा धचका है, क्योंकि यूएफा फुटबॉल मकबूल तरीन टूर्नामेंट है जिसे दुनिया भर के लोग रास देखते हैं, लेकिन मगरबी आवाम की बढ़ती हुई इस्लाम पसंदी और अखलाकी ख़दरों के तय बढ़ता एहसास खुशाइंद पहलू है। अमेरिका को अफगानिस्तान से नाकाम व नामुराद होकर घर वापसी करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ रूस मुसलसल ताकत का मुजाहरा करते हुए सुपर पावर के अपने खोए हुए वक़ार को हासिल करना चाहता है। इसी दरमियान बरतानिया और रूस के दरमियान समंदरी घमासान भी हुई, जिसमें रूस ने बरतानवी हुकूमत को मुँह तोड़ जवाब दिया और बरतानवी जहाज़ तबाह कर दिया। इस कार्रवाई को रूस ने एंग्लो अमेरिकन बताया। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि कार्रवाई के लिए यकीनी तौर पर बरतानिया को उकसाया गया था। उकसाने वालों में अमेरिका शामिल था, क्योंकि उसकी जंगी जहाज़ से हमला किया गया था। पुतिन ने कहा कि अमरीकी और बरतानवी जहाज़ हमारी सरहद में घुस आए थे, जिसका हमने मुँह तोड़ जवाब दिया है। बरतानवी मारूफ अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक क्रीमिया के करीब से बरतानवी जहाज़ को गुजारने का फैसला बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की एक अहम आला मीटिंग में लिया गया था और यकीनन इस फैसले से अमेरिका को भी आगाह किया गया था। ख़ास तौर पर इस तरह की कार्रवाई से अमेरिका की रहनुमाई में बहरुल काहिल में नाटो के कई मुल्कों के साथ मिलकर कार्रवाई की गई है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान के इनक़ला के फ़ैसले के बाद से रूस और अमेरिका में सर जंग गरमा गई है। दोनों ममालिक अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं और इसी के तहत दोनों ममालिक अपने इत्तेहादी के तौर पर मुस्लिम ममालिक को शामिल करना चाहते हैं। इसराइली पार्लियामेंट में 2003 में नाफिज किए गए उस कानून की तजदीद के लिए वोटिंग होने जा रही है, जो इसराइल के अरब शहरियों को मगरबी किनारे और गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अपने शरीकी हयात की शहरियत बल्कि उनके इसराइल में रिहाइश की ममानत करता है। अमरीकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले नाक़िदीन और अरब कानूनदानों ने इस कानून को नस्ल परस्ती पर मबनी इक़दाम करार दिया है, जो इसराइल की अरब अक़लियत को फलने फूलने से रोकने के लिए बनाया गया है। दूसरी जानिब इस कानून के हामियों का कहना है कि यह हिफाजती नुक़्ते नज़र से और इसराइली सेहूनी शनाख्त को बचाने के लिए बनाया गया कानून है। इसराइल की दाएं बाजू की नुमायाँ सियासी जमात इस कानून की तजदीद की भरपूर हिमायत कर रही है। इस कानून के हामियों को कहना है कि मगरबी किनारे और गज़ा के फ़लस्तीनियों के बारे में शुबा है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ मुसल्लह तहरीक के अज़ाइम रखते हैं, इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी की निगरानी नाकाफ़ी है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून की वजह से हज़ारों अरब शहरियों पर बुरा असर पड़ेगा। इस वक्त 35 बरस से ज़्यादा उम्र के यानी मर्द के शरीक हयात और 25 बरस से ज़्यादा उम्र की खातून और बास मखसूस हालात में फ़लस्तीनी शहरियों को इसराइल में इजाज़तनामे से मिलती जुलती सहूलत के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त है, लेकिन इस इजाज़तनामे के बावजूद ये लोग ड्राइविंग लाइसेंस, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस और बेशतर जगहों पर नौकरी हासिल करने के लिए अहल नहीं हैं। जबकि गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द या खातून शरीक हयात के लिए इसराइल में दाखिले पर 2007 से पाबंदी आयद की गई है। ब्राज़ील और भारत बायोटेक के माबैन वैक्सीन के $324 मिलियन के माहदे पर तनाज़े रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने अब ब्राज़ील के सदर पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का मामला चलाने को इजाज़त दी है। इससे ब्राज़ीली सदर समेत भारत की भी मुश्किलात बढ़ना तय है। इसके अलावा ब्राज़ील से एक और सनसनीखेज़ खबर है कि वहाँ की नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भारत में कायम भारत बायोटेक की वैक्सीन को कभी भी हंगामी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है, जिससे आया है कि ब्राज़ील में लॉबिंग के ज़रिए वैक्सीन खरीदी गई और चूँकि ब्राज़ीली सदर रास्त तौर पर वैक्सीन खरीदी सौदे में मुलव्वस थे, इसलिए उन पर भी बदउनवानी का केस चलाने ब्राज़ीली अदालत ने मंजूरी दी है। हालांकि भारत बायोटेक ने अपनी तरफ से किसी भी गलत कार्रवाई में मुलव्विस होने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन ब्राज़ीली अदालत के फ़ैसले से ब्राज़ीली सदर समेत भारतीय कंपनी को बड़ा झटका लगा है। हम नाज़रीन को याद दिलाना चाहेंगे कि ब्राज़ीली सदर बोल्सोनारो भारत के 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी 2021 को मेहमान खुसूसी थे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं।
इथोपिया के तगरा इलाके में जंगबंदी के बाद तगराई डिफेंस फोर्स के जरिए हार के बाद इथोपियाई सिपाहियों को मुल्क के दारुल खिलाफा अदीस बाबा में शर्मिंदगी के साथ परेड करते हुए जेल जाना पड़ा। तगरा इलाके में कई माह की खूनरेज और पुरतशद्दुद जंग के बाद फौजियों ने शर्मिंदगी के साथ परेड की। तगरा इलाके में इथोपियाई सदर अबी अहमद और मुल्क में साबिक़ हुक्मरान जमात टिग्रे लिबरेशन फ्रंट आर्मी के दरमियान कशमकश जारी थी। इथोपियाई फ़ौज को बिलाखिर पीछे हटना पड़ा क्योंकि इस तनाज़े से अब तक 3.5 मिलियन से ज़्यादा लोग भुखमरी का शिकार हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों के मुताबिक तगराई का मौजूदा ग़िज़ाई बहरान सोमालिया में सन 2010 और 2012 के दरमियान क़हत साली से भी ज़्यादा संगीन है, जब तकरीबन 2.5 लाख अफराद हलाक हुए थे, जिसमें से निस्फ़ से ज़्यादा बच्चे थे। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। तज़िये और भारत से अहम कौमी खबरों के लिए मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।